परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, अगर आप भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं जी और इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। चलिए साखी शुरू करते हैं। दूसरे मुल्क के एक बादशाह को परमात्मा का शौक़ हुआ। वह फ़कीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन उसने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना भी नहीं छोड़ा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने महल के ऊपर वाली मंजिल पर 2 आदमियों को घूमते देखा। उसने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारवान हैं। उसने पूछा, कैसे आए हो? कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तो बादशाह ने कहा, कभी ऊँट महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वो दोनों गायब हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच बदल गई और परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फ़कीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली ना हुई। फिर वो भटकता हुआ हिंदुस्तान में आया। बहुत ढूंढा, फिर भी तसल्ली ना हुई। आखिर काशी जा पहुंचा। कबीर साहिब के आगे कि मुझे अपना शिष्य बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह, मैं फ़कीर, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? बादशाह बोला, मैं बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। कबीर साहिब जी की पत्नी को बादशाह पर दया आ गई और उन्होंने सिफारिश की, तो कबीर महाराज ने उसे रख लिया। बादशाह वहाँ रहकर काम करने लगा। एक दिन माई लोई ने कबीर साहब को कहा कि यह बादशाह और हम गरीब हैं, जो हम खाते हैं वही यह खाकर चुप रहता है, इसको नाम की बख्शिश कर दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका मन निर्मल नहीं हुआ, अभी इसको वक्त लगेगा। माई ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं? कबीर साहिब कहने लगे, ऐसा करो, एक बाल्टी पानी लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो इसके सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि यह क्या कहता है, क्या बोलता है। माई पानी लेकर ऊपर गई तो कबीर साहिब ने कहा, बेटा मैं बाहर कुछ भूल आया हूँ, उसे अंदर ले आओ। बादशाह बाहर गया। माई ने सिर पर पानी डाल दिया और बादशाह गुस्से में बोला, अगर होता ये मेरा मुल्क तो दिखाता। माई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि बादशाह गुस्से में ऐसा बोला। कबीर साहिब ने कहा कि मैंने जो तुझसे कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं है, नाम के काबिल नहीं हुआ है। 5 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहिब ने कहा कि अब ये बादशाह तैयार है। माई ने कहा कि मुझे तो कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देता, जैसे पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहिब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई ने कहा कि जिस तरह से ये पहले किसी बात को नहीं करता था, हमारे सभी हुक्म मान लेता था, अभी उसी तरह है। जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तू फ़र्क देखना चाहती है तो पहले तू पानी लेकर छत पर गई थी, अब तू गंदा कीचड़ वाला पानी लेकर जा। जब गली से निकले तो इसके सिर पर डाल देना।
माई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माई ने जो गंदगी से भरा पानी था उसके सर पर डाल दिया। बादशाह खुश हुआ, उसका मुंह कीचड़ से काला हो गया। कहने लगा, शाबाश डालने वाले तेरा भला हो। यह मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई ने आकर कबीर साहब को बताया कि आज तो बादशाह ने गुस्सा नहीं किया, उल्टा कीचड़ वाला पानी डालने वाले को दुआएं देने लगा। कबीर साहिब ने कहा, मैं जो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है, इसका हृदय नाम के काबिल हो गया है। साध संगत जी, कबीर साहिब जैसा संत सदगुरु और बादशाह जैसा शिष्य फिर और क्या चाहिए था। जैसे ही कबीर साहिब ने उसे नाम दिया, उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहिब ने कहा, जा अब जहाँ मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। साध संगत जी, आपने सुना कि कैसे कबीर साहब ने बादशाह बुखारा की परीक्षा ली। पहले उसको नाम के काबिल बनाया और फिर जाकर उसे नामदान की बख्शिश की। और अगर हम इस समय देखें तो हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, कितने दयावान हैं, जो हमारी परख नहीं करते कि हमने क्या किया है, हम क्या पीछे कर आए हैं, क्या हमारे कर्म हैं। वह अपनी दया मेहर से हमारे किए गए पिछले सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। वह हमारे किए गए कर्मों पर गौर न करते हुए हमें नामदान की बख्शिश करते हैं, अपने गले से लगाते हैं। वह यह नहीं देखते कि यह जीव पीछे क्या करके आया है, उसे अपनी शरण दे देते हैं। वह तो हमारी इतनी सी भी परीक्षा नहीं लेते। लेकिन उस समय जब कोई संत सद्गुरु अपने किसी शिष्य को नामदान देता था तो उसकी कितनी परीक्षा ली जाती थी, फिर जाकर उसे नामदान की बख्शिश होती थी। तो हम समझ सकते हैं कि नाम कितनी बड़ी दौलत है, जो ऐसे ही नहीं दी जा सकती। यह केवल पूर्ण संत महात्माओं के पास मिलती हैं और इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके हुक्म में रहना पड़ता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा तक काट के अपने गुरु को अर्पित कर दिया था। लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सद्गुरु बाबा जी हम पर कृपा कर हमें नामदान की बख्शिश कर देते हैं। कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसकी कद्र नहीं है। हम उनके हुक्म की पालना नहीं करते। वह हमें कितना समझाते हैं कि भजन सिमरन करो। उन्होंने तो नामदान की बख्शिश करके अपना फर्ज निभा दिया है। अब हमारी बारी है उस नाम की कद्र करने की और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करने की। याद रखना, नाम से बड़ी दौलत इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं है। ये दौलत हमको बिना कुछ करे ही मिल गई है। अब आगे हमें गुरु के हुक्म की पालना करनी है। नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर बड़े बड़े बादशाह अपनी बादशाही को ठोकर मार देते हैं। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी आध्यात्मिकता के इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ चल सकते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।